हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन पीएसयू रिलेटेड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। डिटेल में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो आपको क्यों, मतलब रिटर्न कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बताते था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो पीएसयू का फुल फॉर्म होता है बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली वैसी कंपनीज होती है जिनमें 51% तक का गवर्नमेंट स्टेक होता है, और बाकी के जो 49% उसमें प्राइवेट का स्टेक रहता है। तो मतलब आप मान सकते हैं इसको सेमी गवर्नमेंट, इसको भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि कोई कोई जॉब जो कर रहे हैं लोग वो सेमी गवर्नमेंट में कर रहे हैं, तो बेसिकली वो पीएसयू रिलेटेड ही होते हैं। तो ये जो बेसिकली वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें जो कि सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली वो हाफ गवर्नमेंट, जो कि 51% स्टेक होता है जो गवर्नमेंट का रहता है, और 49% प्राइवेट का रहता है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जांपल ले ले तो कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका जीएआईएल इंडिया हो गया, पावर ग्रिप कॉर्प ऑफ इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया जैसे एलआईसी आपका जो हो गया, कोल इंडिया हो गया। तो ये जो सारी कंपनीज है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो सारी कंपनीज है, तो ये बेसिकली पीएसयू कंपनीज इसमें कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बता दें क्यों आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक पूरा वीडियो इसी इसी के ऊपर ही है। तो मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो पास्ट में आप देखें तो पास्ट 1 और 2 इयर्स में, तो ये जो अगर आप देखें पीएसयू का और डिफेंस रिलेटेड फंड जो है, उसने मैसिव रिटर्न दिया है। अगर आप डिफेंस रिलेटेड फंड देखें तो 114% तक का रिटर्न दे रखा है, और पीएसयू का अगर आप रिटर्न देखें तो पिछले एक ईयर में 70% तक का रिटर्न दे रखा है, जो एक मैसिव रिटर्न है। तो आप बोले कि यार इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो प्रॉब्लम मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए यहाँ पे एक पार्शियली ये थोड़ा गवर्नमेंट प्लान के ऊपर डिपेंडेंट रह जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे मोदी जी की बनी रह रही है, तो यहाँ पे ये दोनों जो स्टॉक्स है, ये दोनों जो म्यूचुअल फंड है, इनके अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो जो मोदी जी है उनका, उन्होंने सुना होगा आपने, अभी जो इसरो का प्लान आया था, कुछ भी आया था, अभी जब इसरो का जो सक्सेस आया था, तो उसमें क्या डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं वो आगे बढ़ गई थी। मतलब उसके जो म्यूचुअल फंड है, उसके जो स्टॉक्स हैं वो आपके बढ़ गए थे। तो इसलिए आपको 114% तक का रिटर्न दे पाए विद इन 1 ईयर्स। तो अगर आप इसमें देखें जो पीएसयू का है, उसमें भी गवर्नमेंट का जो है थोड़ा ज्यादा सपोर्ट रहता है, तो इसीलिए अगर आप देखें तो 1 और 2 इयर्स में इसने अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया है। लेकिन अगर आप पीएसयू का ऑल ओवर रिटर्न देखें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ऑल ओवर रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप लास्ट 1 ईयर्स का रिटर्न देखें, तो पीएसयू फंड में तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि 70 से 80% तक का रिटर्न आपको कुछ कुछ फंड में देखने को मिलेगा, तो उतना मिल रखा है। लेकिन अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो 41.8% तक का रिटर्न है, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया रिटर्न है, चलो ठीक है। अब 5 इयर्स का रिटर्न देखें कंटिन्यूअसली, तो 27.6765% तक का रिटर्न है, जो कि एकदम ठीक ठाक सा रिटर्न है। अपने 5 इयर्स में 27% कंटिन्यूअसली कंपाउंड रिटर्न एकदम बढ़िया रिटर्न है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखिए, मतलब ऑल टाइम रिटर्न देखिए, अगर आप देखिए एसबीआई का अगर पीएसयू फंड उठाते हैं, तो इसका 11.6 इयर्स इस फंड को हो चुके हैं। तो 11.6 इयर्स से देखें तो इसका ऑल टाइम रिटर्न है 13.52% तक का रिटर्न। तो 13.52% रिटर्न, मतलब आप देख पा रहे हैं कि इस हफ्ते इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर रखा है। मतलब अगर आप देखिए कोई भी आप निफ्टी इंडेक्स फंड उठा लेंगे जो टॉप की 100 कंपनीज है, उसका अगर आप देखें तो 15 से 16% तक का रिटर्न है, ऑल टाइम रिटर्न। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 13.52% तक का रिटर्न है। तो इसने अपने कोई भी इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया है। बहुत ही मतलब बेकार रिटर्न दिया है अगर आप देखें तो, ऑल टाइम रिटर्न। तो ये एकदम एक टाइप का सेक्टरल फंड है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सेक्टरल फंड जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। तो आप ये जो एक सेक्टरल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जांपल लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया आपका, आईटी सेक्टर हो गया आपका, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ये जो सेक्टर्स में आप करते हैं, तो आपको पर्टिकुलर सेक्टर को अच्छा खासा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। आप ये हवाबाजी में मत आइएगा, मतलब आप सोचिए कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो अभी क्यों, टेम्परेरी बेसिस पे रहता है। हाँ, आपको 1-2 साल तक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। अगर मान लीजिए अभी क्या होता है कि मोदी जी का भी कोलैबोरेशन में आप देख पा रहे हैं कि मतलब उनका जो गवर्नमेंट बना है, अभी कोलैबोरेशन टूट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे, फिर कोई सरकार गिर जाती है, कोई दूसरी सरकार आ जाती है, तो वहां पे फिर आपका ये भी प्रॉब्लम आने की, वहां पे पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो वहां पे जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है जो तो कम, मतलब परफॉर्मेंस देना थोड़ा कम हो सकता है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट डिपेंडेंट रहता है। और चीजें जो है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो सेक्टर फंड में
कुछ-कुछ सेक्टर्स है जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देती है, कुछ-कुछ सेक्टर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देती है, आपका डिग्रेड कर देता है जितना भी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला होता है। तो इसीलिए मैं जो कहता हूँ सेक्टर फंड से थोड़ा दूर रहिएगा, लेकिन अगर आप कुछ सेक्टर्स को चूज़ करते हैं तो आप कुछ-कुछ एवरग्रीन सेक्टर्स चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आईटी जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो आपको पता है जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं जाती तो वो एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में। दूसरा हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि आपको पता है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका वो जो सेक्टर होता है वो थोड़ा कम होना मतलब वो नीचे जाना थोड़ा कम चांसेस रहता है। उसके बाद आपका तीसरा हो गया फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर होता है, अगर उसका कोलैप्स होता है तो पूरा होल मार्केट ही गिर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कहीं भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में उसमें इन्वेस्टमेंट रहता ही रहता है। तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 सेक्टर मैंने आपको बताया ये थोड़ा एवरग्रीन सेक्टर है, उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज़ सेक्टर्स जो कि ऑकेजनली मतलब जो कि आपको कभी मतलब आपको कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकते। कभी-कभार कुछ-कुछ साल इनका बहुत बुरा चलता है। तो बुरा तो उनका भी चलता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन का देखेंगे, देखिए लॉन्ग रन में आप इतना साल वेट कर रहे हैं और आपको 13% रिटर्न मिल रहा है, 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचेंगे कि मतलब मैं इतना साल तक वेट किया और मैं रिस्क भी ले रहा हूँ और मेरे को सिर्फ रिटर्न इतना मिल रहा है। रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तो रिस्क ज़्यादा लेके आप रिटर्न भी कम ले रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती है सेक्टरल फंड में, तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत ये सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा और आप खुद रिसर्च करके फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।